दोस्तों, आपका स्वागत है कमल वी वर्ल्ड में। मेरा नाम है कमल वर्मा। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि गोवा में घूमने के लिए हमें कौन से व्हीकल की ज़रूरत पड़ेगी। फिर चाहे वो कार हो, बाइक हो, स्कूटी हो या फिर टैक्सी हो, क्योंकि वहाँ पे ऑटो वगैरह या रिक्शा वगैरह नहीं मिलते। और अगर हम बात करें कि बस, तो बस घूमने के लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं है। अब बात करते हैं टैक्सी की। टैक्सी दोस्तों काफ़ी महंगी पड़ती है। अगर आपको कार चलानी नहीं आती या आपके पास बहुत सारा पैसा है, फिर आप टैक्सी के बारे में सोच सकते हैं, जो कि लगभग 26 से 30 रुपये किलोमीटर पड़ती है, या फिर घंटों के हिसाब से होती है, जैसे 4 घंटे, 8 घंटे। अगर 4 से 5 घंटे हो गए तो 8 घंटों के पैसे देने पड़ेंगे। इस तरह टैक्सी काफ़ी महंगी पड़ती है। इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल ही लें। कौन सा व्हीकल लेना है ये डिपेंड करता है आप कितने पर्सन हो। अगर 2 हो, 4 हो, 6 हो, जैसे जोड़ों में हो, और गोवा की सड़कों पे फुल चिल मारना चाहते हो, तो आप स्कूटी या बाइक दोनों ही ले सकते हैं। दोनों ही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। कौन सी बाइक और कौन सी स्कूटी का क्या रेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। इन द पीक सीजन ए रेगुलर बाइक लाइक बजाज पल्सर अपाचे कम्स फॉर अराउंड 800 रुपीज़ ए डे, जो कि ऑफ सीजन में 600 रुपये में भी मिल जाती है। होंडा एक्टिवा फुल सीजन में 400 रुपये रेट है और ऑफ सीजन में 250 में भी मिल जाता है। और जैसे हाई एंड बाइक होगी रॉयल एनफील्ड, वो आपको रेगुलर 1200 रुपये एक दिन के खर्च में मिल जाती है और ऑफ सीजन में 900 रुपये में मिलती है। तो ये सब डिपेंड करता है पीक सीजन और ऑफ सीजन में। स्कूटी, बाइक, इन सब के ना नुकसान भी हैं, वो मैं बताता हूँ। एक तो सामान कैरी नहीं कर सकते आप अपने साथ। बैग पैक तो आप साथ में ले जा सकते हैं, लेकिन कोई और हैवी सामान आप अपने साथ कैरी नहीं कर सकते। दूसरा, धूप में काले होने का भी डर बना रहता है, तो आपको सनस्क्रीन साथ में रखनी पड़ेगी। जब भी आपको मौका लगे लीप लो, अपने जहाँ आपको लगता है ना धूप पड़ेगी, हाथ पे, मुंह पे लगा लो। मुझे घूमने फिरने में बेस्ट ऑप्शन लगी रेंटल कार। सामान भी अच्छे से कैरी हो जाता है और धूप की भी कोई चिंता नहीं है, और 4-5 पर्सन इकट्ठे घूम सकते हो। और कार की सेफ्टी के बारे में आपको पता ही है, बाइक और स्कूटी से ज़्यादा सेफ्टी है। वहाँ पेट्रोल कार ही चलन में है, जो कि 900 रुपये रेंट से शुरू हो जाती है। वैगनार, i10, सिलेरियो, इन जैसी कारें, जैसे हैचबैक कारें हैं, ये 900 रुपये से शुरू हो जाती हैं। 1000 रुपये मांगते हैं, कोई 150 रुपये की बार्गेनिंग हो जाती है। और जैसे जैसे कार का मॉडल बढ़ता जाता है, रेंट भी बढ़ता जाता है। रेंट के रेट में थोड़ी बहुत बार्गेनिंग चल जाती है। अगर आपको बार्गेनिंग करनी आती है तो बेस्ट है। कार आपको एयरपोर्ट पे या रेलवे स्टेशन, जहाँ से भी आप आ रहे हो, वहीं पे डिलीवर कर दी जाती है। और पिकअप का और ड्रॉप का वो एक्स्ट्रा 1000 रुपया चार्ज करने की बात करते हैं। वहाँ पे भी बार्गेनिंग करोगे तो 500 रुपये में बात फिक्स हो जाएगी आपकी। लेकिन एक चीज़ में बार्गेनिंग नहीं चलेगी, वो है टाइमिंग में। वहाँ का टाइम है 9 बजे का। 9 बजे आपको उनको कार सौंपनी पड़ती है, नहीं तो उसके बाद नेक्स्ट डे के डिलीवरी चार्जेस वो ले लेते हैं। 9 से 15-20 मिनट ऊपर हो जाए या आधा घंटा चल जाता है। अगर आप सोचते हैं कि 10 बजे दे दें, 11 बजे दे दें या 12 बजे दे दें, पूरे दिन का किराया चार्ज करेंगे वो आपसे। और आपको 2000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट भी करवाना पड़ता है। जैसे कि आप उनको पहले बताओगे कि हमने 5 दिन के लिए कार लेनी है, तो 5 दिन का 5000, सपोज 1000 रुपये रेंट की कार है, तो 5 दिन का 5000 रुपया हो गया, और प्लस 2000 रुपया वो आपसे लेंगे, और 500 रुपये ड्रॉप करने का जो उन्होंने लिया है, तो 5000 एक हो गया, 2000 एक, 7000, और 500 7500 वो आपसे ले लेंगे। जब आप उनको कार वापस करोगे तो 2000 रुपया वो आपको रिटर्न कर देंगे। अब बात करता हूँ कार के रेंट की। तो जैसे छोटी कारें होती है हैचबैक, वो आपको 900 रुपये से शुरू हो जाती हैं, मिल जाएंगी। जैसे i10 हो गई, वैगनार हो गई और सिलेरियो हो गई, ये आपको 900 रुपये से शुरू हो जाती हैं। और जो सीडान होती है, डिगी वाली कारें, वो आपको 1200 रुपये से शुरू हो जाती हैं, स्विफ्ट डिज़ायर, वरना वगैरह वगैरह। और अगर आप थार में घूमना चाहते हैं, सबकी मनपसंद होती है थार महिंद्रा की, तो 2000 से 3000 रुपये उसका रेंट है। उसमें थार, सफारी, XUV 500, क्रेटा वगैरह ये सभी कारें मिल जाती है। अगर फॉर्चूनर की सवारी करना चाहते हो तो उसका रेंट आपको 6000 रुपये पे करना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर आप लग्जरी कार में घूमना चाहो तो 10,000 से 20,000 रुपये में आपको BMW, मर्सिडीज़, ऑडी वगैरह कार मिल जाती है।
बाइक या कार लेते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरी सलाह है कि कार आपको अपने शहर से ही 10-15 दिन पहले बुक करवा लेनी चाहिए। उससे होता ये है कि जब भी आपकी टिकट आपने बुक कराई है, उसके ऊपर वहाँ पे पहुँचने का टाइम लिखा होता है। तो उससे आधे घंटे का बाद का टाइम आप अपने ड्राइवर को बताइए कि हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो वो कार लेके पहले ही खड़ा होगा, आपको वहाँ पे कार दे देगा। आपको कोई वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या कोई बस या टैक्सी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लेने की। तो उसमें भी आपका खर्चा बच जाएगा। और वैसे तो आप कार बुक कराओगे तो आपसे 1,000 रुपया सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करेंगे एडवांस, ताकि आप वहाँ पे कार लेने आओ। लेकिन तो मैं आपको एक नंबर दूंगा जिनसे हमने कार ली थी। तो आपको करना क्या होगा, उनको डेट और टाइम बताना होगा, तो वो आपको पहले ही वहीं पे मिलेंगे। कोई उन्होंने एडवांस नहीं लेना आपसे, और बंदे भी काफ़ी ठीक हैं, अच्छे हैं। तो दोस्तों, अपने व्हीकल की डिलीवरी लेते समय सबसे ज़रूरी काम क्या करना है आपको, वो मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों, कार की डिलीवरी लेते समय आपको सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको करनी है वो है उसकी वीडियो बनाना। जो भी आपको कार डिलीवर करने आया है उसके सामने ही आप उसकी वीडियो बनाओ, कार की आगे से, पीछे से, आजू बाजू, जहाँ भी आपको स्क्रैच दिखे या डेंट दिखे वो वीडियो के अंदर ज़रूर आना चाहिए। और आप ड्राइवर को बताएंगे कि सर ये देखो, यहाँ पे स्क्रैच पड़ा हुआ है पहले ही और डेंट है। इससे क्या होता है कि जब भी आप उनको कार वापस दोगे तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। वो आपको बोल नहीं सकते कि सर ये डेंट आपने डाला है, क्योंकि आपके पास सबूत होगा। वीडियो में आप दिखा सकते हैं कि सर ये पहले से ही था, हमने कुछ भी नहीं किया है। कार के अंदर से भी वीडियो बनाएं, और जो कार की चारों विंडो हैं वो ऊपर नीचे करके देखें अच्छे से, अंदर से सीट कवर वगैरह और डैशबोर्ड वगैरह सब चीज़ वीडियो में ले लें। और उसके बाद आपको कार के कागज़ चेक करने हैं। ज़्यादातर तो ऑनलाइन ही होता है, कागज़ आपको देंगे नहीं कुछ भी। तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर होना चाहिए। आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और सीट बेल्ट और मास्क ये लगे होने चाहिए ड्राइव करते समय। और बाकी बात रही स्पीड लिमिट की या कोई और रूल जो आपको नहीं पता हो, तो वो आप ड्राइवर से पूछ सकते हैं, वो आपको बता देंगे। एक और ज़रूरी बात, कार बुक कराते समय आप उनको बोलोगे कि हमें वो टैक्सी ही चाहिए, यानी कि येलो नंबर प्लेट वाली कार चाहिए। और डिलीवरी लेते समय आप देखोगे कि येलो नंबर प्लेट वाली कार ही है ना, क्योंकि ऐसी कारों को रोकती नहीं है पुलिस। और अगर सिंपल कार कोई होगी जो सिंपल नंबर प्लेट लगी होगी, तो उनका चालान कटने का डर रहता है। तो ये बात जो है आप ध्यान में रखना। और अगर बाइक या स्कूटी ले रहे हैं तो आपके पास हेलमेट ज़रूर होना चाहिए दोनों सवारियों के लिए, क्योंकि सेफ्टी इज़ नंबर 1 प्रायोरिटी। ड्राइविंग करते समय एक बात और ध्यान में रखें कि गोवा में पूरे इंडिया से लोग आते हैं। किसी की ड्राइविंग अच्छी है, किसी की बुरी है। 5 दिनों में मैंने 5 लगभग एक्सीडेंट देख लिए हैं। कोई मेजर एक्सीडेंट नहीं था, सब छोटे मोटे थे। कोई बाइक के अंदर बाइक लग गई, या कोई कार के अंदर लग गई, या किसी ने कार का अचानक से दरवाज़ा खोल दिया। इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है। आप ये दिमाग के अंदर रख के चलोगे तो सावधानी हमेशा बनी रहेगी। ये बात आपसे शेयर करना ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको बताया है। और यहाँ पे जो भी आप व्हीकल लोगे उसका जो भी पेट्रोल का खर्चा होने वाला है वो सब आपका ही होने वाला है। और टोल प्लाजा हमें कहीं देखने को नहीं मिले तो बचत रहेगी आपकी इस चीज़ पे। और इसके अलावा अगर आपके होटल में पार्किंग नहीं है तो आपको पेड पार्किंग लेनी पड़ेगी। 100 रुपये उसका रेट है पार्किंग का, कहीं भी लगाओगे। या आप बीच के पास कहीं कार लेके जाते हो तो वहाँ पे आपको पार्किंग लेनी पड़ेगी। इसके अलावा मार्केट में या और कहीं जाओगे तो आपको पार्किंग की ज़रूरत नहीं है। मैं भी जब फर्स्ट डे मार्केट में घूम रहा था तो कार पार्क करने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी। तो मैंने मार्केट में पूछा कि पार्किंग कहाँ पे है। वो बोले भाई जहाँ भी आपको खाली जगह मिलती है वहीं पे पार्क कर दीजिए, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। इतनी कारें जो लगी हुई हैं ये सब ऐसी लगी हुई हैं। बस आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, आपके कारण कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, कोई ट्रैफिक के अंदर बाधा नहीं आनी चाहिए। आप बिंदास वहाँ पे कार लगाओ, घूमो फिरो, कोई आपको कुछ नहीं बोलने वाला। तो उम्मीद है कि मैंने सब कुछ आपको क्लियर कर दिया होगा। अगर फिर भी कुछ रह गया हो या आपके दिमाग में कोई और सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं आपका ज़रूर जवाब दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी अच्छी अच्छी बातें बताने वाला हूँ, वहाँ के खाने पीने के बारे में, वहाँ के बीच और वहाँ की नाइट लाइफ कैसी है, कैसे रात तक पार्टियाँ चलती है, ये सब चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा। कौन कौन से बीच पे जाना चाहिए, रशियन बीच कौन से हैं जहाँ पे सिर्फ आपको अंग्रेज़ लोग ही मिलेंगे, इंडियन तो आप ही होगे वहाँ पे। इस तरह की बातें मैं आपसे शेयर करूँगा। प्लीज़ वीडियो में बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।